बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो HST और SST की जॉब्स अभी अनाउंस हो रही हैं, तो उसके क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो उम्मीद है कि जल्दी से ये पोस्ट अनाउंस हो जाएंगी और जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि इंजीनियर्स और जिनकी लॉ में डिग्री है या जिनका सिंपल BA है वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उनके भी क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस किए थे, उनके भी आंसर पिछले वीडियो में किए थे और यही जवाब दिया था कि इंशाल्लाह जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट आएगी तो इस पर सिंपल ग्रेजुएशन ही रखी जाएगी। इसको आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ कंफ्यूज मत करें। तो HST SST का एक पास्ट पेपर मेरे सामने आया था NTS का, वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा पास्ट पेपर 1 के नाम से वीडियो है। इसके बाद भी हम पास्ट पेपर्स और गेस्ट पेपर्स बनाएंगे और शेयर करेंगे। तो आप इसको YouTube चैनल को भी विज़िट करें और हमारे ब्लॉग को भी विज़िट करें, वहाँ से आपको ये PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर नंबर 1 इंग्लिश का पोर्शन। एक वर्ड दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स में एब्जॉर्ब। अभी इसका अपोजिट मीनिंग आपने बतानी है, एंटोनाइम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एब्जॉर्ब का एंटोनाइम क्या होता है? नंबर A में है सॉक, नंबर B में है स्कार्स, C में है एक्सूड, D में है कलेक्ट। तो सोक का मतलब भी एब्जॉर्ब होना होता है, सक करना होता है। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, बहुत ज़्यादा कमी। एक्सूड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज़ होना, किसी चीज़ का रिलीज़ होना या इमिट होना। तो ये इसका एंटोनाइम है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, सक करना, सोक करना। और एक्सूड का मतलब होता है निकालना। तो C ऑप्शन पहले का सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक नज़्म ज़ब्त के साथ रख लेना, एक अरेंज करने को कहते हैं असेंबल। तो इसका A ऑप्शन है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब असेंबल नहीं होता। B है स्कैटर। स्कैटर का मतलब है किसी भी चीज़ को बखेरना। तो ये अपोजिट मीनिंग लग रहा है। लेकिन C में देखते हैं डीरेंज। डीरेंज का मतलब होता है कि मैड या अनसाउंड, जो दिमागी तौर पे सही ना हो। तो ये भी इसका एंटोनाइम नहीं हो सकता। D में होते हैं डिमोलिश, तबाह करना, किसी चीज़ को गिरा देना। तो असेंबल का स्कैटर B ऑप्शन सही है। तो असेंबल का मतलब होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर कोई एक चीज़ बनाना। यानी जैसे बाइक को आप असेंबल करते हैं, मोटरसाइकिल या कार को असेंबल करते हैं, तो मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जोड़कर एक चीज़ बनाई जाती है। तो स्कैटर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है तो उसको फैला देना, बिखेर देना। तो ये इसका ऑप्शन सही है, B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है कि मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब्ड कह सकते हैं, या उसका जो है ना वो बिल्कुल परेशान सा होता है। तो इसका C ऑप्शन सही है, काम। काम और कंपोज्ड दोनों अल्फाज एक साथ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं तो आपको नर्वस नहीं होना, आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है। तो काम का मतलब ये होता है कि बिल्कुल साइलेंट, मेंटली तौर पर जो है वो ओके होना। और कंपोज्ड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल टॉलरेंट रहना, अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो है ना मेंटली तौर पे अपने आप को काबू में रखना। तो ये दोनों इसके ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन अब हमने एक चूज़ करना है। तो 3 का C ऑप्शन सही है, काम। हमने सिनोनियम्स ढूंढने हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती। ये असेस वो नहीं है। असेस का मतलब होता है कहीं भी जाने का रास्ता, ACCESS, जो C ऑप्शन में है, ये अलग चीज़ है। और इसका मतलब होता है अप्रोच। A और C जो ऑप्शन है उनका मीनिंग सेम है। तो एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती, तो वो B ऑप्शन में है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती। तो 4 का B ऑप्शन सही है, सरप्लस। 5वां है म्यूट। म्यूट का मतलब होता है खामोशी। तो इसका ऑब्वियसली B ऑप्शन सही है, साइलेंट।
साइलेंट का मतलब भी खामोश होता है। अभी एक और पोर्शन हम इसका सॉल्व करते हैं। ऐसे तो 10 सवाल आपके इसमें आएंगे इंग्लिश के, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े पोर्शन, ताकि आपको एक पूरा जो है वो पास्ट पेपर की तरह हम डिस्कस कर लें। तो ये करंट अफेयर या जीके का पोर्शन आपके सामने खुला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, एंटार्कटिका इज़ सिचुएटेड इन द। एंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है और दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट बरआज़म जिसको कहते हैं वो हैं। तो एंटार्कटिका कहाँ पर है? एंटार्कटिका साउथ पोल में है। बी ऑप्शन सही है। आप नक्शा देखेंगे दुनिया का तो उसमें नीचे की साइड पे एंटार्कटिका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है जो वाइट कलर का होता है, हमेशा उस पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो इसको जो है वो साउथ पोल में ये पाया जाता है। 1 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुलेमान की इस्लाम पंजनद हेडवर्क ये कहाँ पर हैं? हेडवर्क ये कहाँ पर हैं? ये मतलब दरियाओं के ऊपर पुल कह लें या बैराज की शक्ल कह लें, वो बने हुए हैं ये 3। ये कौन से रिवर पर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का है बी ऑप्शन सही है। सतलुज रिवर के ऊपर हैं सुलेमान की इस्लाम और पंजनद हेडवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट दैट अकर्स रिकरेंटली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज। यानी एक ऐसी बीमारी जो कि किसी भी फिक्स्ड एरिया में, जगह में रिकरेंटली यानी बार बार हो रही हो, मुसलसल उसी जगह पर वो मौजूद हो और बार बार वो उसके लोगों को अफेक्ट कर रही हो, तो उसको कहते हैं एंडेमिक। तीसरे का बी ऑप्शन सही है। तो एंडेमिक में आपको बताऊं क्या होती है। एंडेमिक जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास मलेरिया की एक जो बीमारी है वो चलती रहती है, यानी इस जियोग्राफिकल एरिया में ही ये मौजूद है, दूसरों में भी है, लेकिन हमारे पास ये फिक्स्ड इसी एरिया में होती रहती है बार बार। रिसेंटली हमने कोविड-19 कोरोना वायरस जिसको कहते हैं वो देखा, तो उसको पेंडेमिक का नाम दिया था। पेंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो एक ही वक्त में बहुत सारे यानी पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। तो एंडेमिक कहते हैं कि किसी खास एक जगह पर, एक या एक से ज़्यादा जगह पर, लेकिन मखसूस जगह, जैसे जो मलेरिया है वो पाकिस्तान में होता है और दूसरे ममालिक भी हैं, लेकिन अफ्रीका के, लेकिन ऐसे नहीं है कि बस यूरोप के ममालिक में भी है एक ही वक्त में और उसी वक्त में अमेरिका में भी हो रहा है, उसी वक्त में जापान में भी हो रहा है, ऐसे नहीं है। तो ये इसमें फ़र्क है। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। एंडेमिक कहते हैं ऐसी बीमारी जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास एरिया में हो रही हो और बार बार हो रही हो। चौथा है, हु हैज़ बीन द चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर 2016। 2016 में चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान के कौन थे? सेनेट किसको बोलते हैं? सेनेट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर को सेनेट कहते हैं और लोअर को जो है वो नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो अपर हाउस का चेयरमैन होता है और लोअर हाउस का स्पीकर होता है। तो अपर हाउस का अभी जैसे चेयरमैन है सादिक संजरानी और लोअर हाउस का स्पीकर जो है वो राजा परवेज़ अशरफ हैं अभी। तो ये कह रहा है कि 2016 में सेनेट के चेयरमैन कौन थे? सेनेट के चेयरमैन थे मियां रज़ा रब्बानी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वो 2015 की मार्च से लेकर 2018 की मार्च तक, यानी 3 साल इसका टेन्योर होता है चेयरमैन सेनेट का, तो वो रहे और वो 7वें चेयरमैन सेनेट थे। उनसे पहले नैयर बुखारी थे और जो कि 2012 से 2015 तक रहे, फिर 2015 से 2018 तक रज़ा रब्बानी रहे और उनके बाद 2018 से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिसियस इन जुलाई 2016। 2016 के जुलाई में मिसियस कौन से मुल्क की सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई? ये चाइना की सैटेलाइट थी 2016 में जो जुलाई में लॉन्च की गई। 5वें का डी ऑप्शन सही है।